होगा ये 40 तो हमने क्लास में किया होगा, नहीं किया था जब, फिर चेक करते हैं। अच्छा नहीं, मे भी हो सकता है नहीं किया हो। तो अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बस रिग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये रिग्रेशन एक क्लास में जो थ्योरी बताए होंगे, based on 10 data points x1 y1 x2 y2 and x10 yn variable xy, the simple regression line y on x and x on y are obtained as। तो देखो कह रहा है y on x रेस्पेक्टिवली, तो y on x है ना, y on x जो लाइन है, तो y on x को कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा 1/2x प्लस 4, ठीक है जी। x ऑन y ऑन x का इक्वेशन होता है y बराबर ax प्लस बी टाइप का, x ऑन y का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, x इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी टाइप का। तो यहाँ से x, तो ये लाइन अभी y बराबर हाफ एक्स प्लस 4 है, और x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे। जब x ऑन y है तो x की वैल्यू y के टर्म में, y ऑन x तो y की वैल्यू x के टर्म में। सो ये है, जैसे x ऑन y का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y, दिस इज रिग्रेशन लाइन x ऑन y, है ना, ये है। और y ऑन x होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज x, दिस इज दिस वन। सो तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, दूसरे वाले में x निकाल लो, तो x निकालोगे तो आएगा y प्लस 3, यही है जी। देखो तो ये 2 रिग्रेशन लाइन हमारे पास आ गया। अब होता क्या है, पूछा गया है आगे x बार एंड y बार है, विच द फॉलोइंग इज ट्रू। तो एक देखो रिजल्ट मैंने लिखाया होगा क्लास में जब रिग्रेशन बनाते हैं, रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पास थ्रू x बार एंड y बार। जो भी रिग्रेशन लाइंस हैं उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो x बार और y बार होता है, मतलब है ना, x बार सैम्पल मीन ऑफ x एंड सैम्पल मीन ऑफ y, x कॉमा, है ना। रिग्रेशन लाइन जो भी होंगी दे विल पास थ्रू, मान लो अभी के लिए मैं बनाऊं कि मान लो 2 लाइन है फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस अभी के लिए, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो x बार कॉमा y बार होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो जरा क्या आता है, सॉल्व करो दोनों को साइमल्टेनियसली। सो ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन यू सॉल्व साइमल्टेनियसली। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालो और y निकालो, कितना आएगा, x बराबर 14 y बराबर 11, कितना आएगा। तो यहाँ से 3y बराबर 2y प्लस माइनस एक्स 8 है, y माइनस एक्स माइनस 3 है। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, y इज इक्वल टू, एक मिनट, x इज इक्वल टू y 11, x 15 14 14 या 15, 14। तो 14 माइनस, है ना, ठीक है, 11 माइनस 14, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, वो चेक कर सकते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए ये है। तो हमने कहा कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, x बार y बार होगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आया 14,18 और 14,11, है ना। तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बोथ रिग्रेशन लाइन का, दैट इज x बार y बार। तो x बार की वैल्यू है, मतलब सैंपल मीन, वो है 14 और y बार की वैल्यू है 11। तो इसको सॉल्व करो, सैंपल साइज 10 है यहाँ पे, तो n की वैल्यू 10 है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे सो क्या मिलेगा, समेसन एक्स आई अपॉन 10 बराबर 14, तो 140 एंड समेसन वाई आई 110, यही हो जाएगा इससे। सो ये आ गया आपके पास समेसन एक्स आई समेसन वाई आई। तो पहला दोनों इज आर ट्रू पूछ रहा है, ये तो ओके है, ठीक है यहाँ तक। नाउ अब हमने इक्वेशन का वो पढ़ा हुआ है ना, एस्टिमेटर क्या होता है। सो व्हाट इज द
ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ना, एक्चुअली ये कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई है। ये कहीं ना कहीं जो न्यूमरेटर है ना, ये है कोवेरियंस बिटवीन डेटा एक्स वाई। उसको सिंप्लीफाई करोगे वही आएगा, अपॉन रूट अंडर डिस्क्रिप्टिव में वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई, ये है यहाँ पे। क्या ये -1/√2 आएगा? तो ये क्या था इसका याद है, क्लास में लिखाया होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, बी, नहीं एक मिनट, हाँ वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई ना, तो किसका एस्टिमेटर होता है ये? और ये तो वो लिखा हुआ है एस एक्स एक्स अपॉन एस, दिस इज एस एक्स एक्स अपॉन एस वाई वाई, जो क्लास में लिखाया होगा। तो मुझे ये बताओ, यहां से पहले इसके कोएफिशिएंट निकालो कितना आया। तो जैसे यहाँ पे स्लोप कितना है, तो इस स्लोप को हम लोग लिखते हैं, स्लोप कितना है यहाँ पे 1/2, सो एक्स वाई ऑन एक्स, सो बी वाई एक्स हाफ है, और यहाँ पे स्लोप कितना है 1, तो ये आएगा बी एक्स वाई, दिस इज एक्चुअली 1, ठीक। 1/2 आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ना, क्योंकि ये ऐसे तो आपको वो दिख रहा होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट उसमें होता है रैंडम वेरिएबल में। यहाँ ये डेटा पॉइंट के टर्म में ये फॉर्मूला है, ये वही आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, यही निकल के आएगा। इसको वेरीफाई कर देता हूँ, इसको ओपन करो, आपको समझ आ जाएगा। तो सेम ही है एक्चुअली, सिंप्लीफाई करेंगे वही निकल के आएगा। तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर है, और आपको एक फॉर्मूला हमने लिखाया होगा जब रिग्रेशन पढ़ा रहे थे, आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये था प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो यहां से आर की वैल्यू निकाल लो आप, कितना आएगा। तो आर स्क्वायर तो 1/2 आ गया, तो आर इज +-1/√2। अब आर को मैं +1/√2 लू या -1/√2 लू? क्लास में बताया होगा हमने जब रिग्रेशन पढ़ाए होंगे कि बी एक्स वाई बी वाई एक्स एंड आर ऑल थ्री हैव ऑलवेज सेम साइन। अगर बी एक्स वाई बी वाई एक्स और आर तीनों या तो पॉजिटिव होगा या तीनों नेगेटिव होगा, ऐसा कभी नहीं होगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो ये थ्योरम है। सो बी एक्स वाई बी वाई एक्स बोथ आर पॉजिटिव, सो आर हैज टू बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे आर को मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो इसीलिए आर की वैल्यू 1/√2 होगी। और ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है एक्चुअली, जो कि कह रहा है -1/√2 होगा, तो ये तो गलत कह रहा है। आर की वैल्यू एक्चुअली दिस इज आर, ये एस्टिमेटर है इसका। अगर इसी को मैं उसके टर्म में लिखा हूँ, डेटा एक्स आई वाई आई लिख सकते हो आप। तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है आर का, तो वो तो गलत है। अब बचा हमारे पास ये, तो किसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये एस एक्स एक्स अपॉन एक्स एक्स वाई, ये कहीं ना कहीं वैसा है समझो, ये है वेरिएंस। अच्छा, ये बी एक्स वाई बी वाई एक्स का क्या एस्टिमेटर था, ये बताओ मुझे। फॉर्मूला तुम लोग जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़े हो, क्या पढ़े हो, वाई बराबर हम लोग जो लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये था। सो बीटा का एस्टिमेटर क्या आया था, कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन वेरिएंस वाई, ये वाई ऑन एक्स है ना, वेरिएंस एक्स, या जिन लोगों को फॉर्मूला याद होगा कुछ ऐसा याद होगा तुम्हें, तुम लोगों को क्या याद होगा, ये याद होगा ना, समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार। चेक करो भाई, क्लास नोट्स साथ में है तो देख लो एक बार, नहीं याद है तो दिस, जब क्लास में जो कराए होंगे अगर नोट्स बनाए हो और नहीं बनाए तो बना लो, लिखोगे तो याद रहेगा। ये था अपॉन, यहाँ आएगा समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n। किसका एस्टिमेटर है, बीटा कैप का। अल्फा कैप का अल्फा का एस्टिमेटर क्या होता था, बाई बार माइनस बीटा कैप एक्स बार। बीटा हैट एक्स बार। तो ये कौन सी लाइन है, ये जो सिंपल रिग्रेशन है, ये है रिग्रेशन y ऑन x, इसके लिए स्टोरी था। अब सेम अपोजिट स्टोरी होगी x ऑन y के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं x ऑन y, तो इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू, अभी के लिए मान लो मैं c प्लस डी वाई कर देता हूं, जो यहां लिखा था c प्लस डी वाई लिखा था ना यहाँ पे, सी वाई प्लस डी लिखा है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से मान लो, तो यहाँ पे जो d का एस्टिमेटर आएगा वो आएगा कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन वेरिएंस y,
ठीक है। तो यहाँ पे जो डी कैप होगा वो होगा समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन समेसन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n। ठीक, ओके। और जो सी का एस्टिमेटर होगा, यहाँ एक कांस्टेंट, आप चाहो तो ए बी समथिंग ले लो, पैरामीटर जो भी लेना चाहो। तो जो सी का कोएफिशिएंट होगा यहाँ पे वही आएगा फिर से एक्स बार माइनस डी हैट वाई बार। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये दोनों स्लोप है, बीटा इज द स्लोप ऑन रिग्रेशन लाइन y ऑन x, d इज द स्लोप रिग्रेशन लाइन x ऑन y। अब अगर इन दोनों को डिवाइड करूं मैं तो क्या बनेगा यहां से, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा हैट अपॉन डी हैट या बी हैट अपॉन डी हैट, अब ए भी लिख सकता था वहां पे मैं, हाँ क्या आंसर आएगा, दोनों के एस्टिमेटर को डिवाइड करो, बी के एस्टिमेटर को डिवाइड करो, तो यहां से क्या आएगा, कोवेरियंस वाला टर्म कट जाएगा, तो क्या बचेगा, वेरिएंस ऑफ y अपॉन वेरिएंस ऑफ x। तो ये जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ वेरिएंस y एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाला फॉर्मूला, जो नॉट रैंडम वेरिएबल वाला, क्योंकि यहाँ पॉइंट दे रखे हैं ना मुझे डेटा पॉइंट्स, तो डिस्क्रिप्टिव का आएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला है, चूंकि सही किया ना डिफरेंस, देखो बीटा ओके, तो वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन, ये थ्योरी मैं क्लास में भी लिखवा चुका हूँ, आप जाके चेक करो क्लास नोट्स, रिग्रेशन जब पढ़ाए थे तब भी ये लिखाया है, सेम स्टोरी, i फ्रॉम 1 to n, i फ्रॉम 1 to n। देखो डी ऑप्शन यही है, यही है। तो अब बताओ इसकी वैल्यूज क्या है। और देखो अभी ध्यान से आपको याद दिलाऊं, तो जो मैंने बीटा यहां यूज किया है यही है बी वाई एक्स, और ये जो यहां डी यूज किया हूं यही है बी एक्स वाई। ठीक है ना, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन x ऑन y, तो b और d यही है। अब बताओ बी वाई एक्स वहां पे कितना है और बी एक्स वाई वहां पे कितना आपके क्वेश्चन में। तो जो बी एक्स वाई 1 है और बी वाई एक्स हाफ है, तो बी वाई एक्स हाफ है, बी एक्स वाई 1 है, इसी का तो एस्टिमेटर है, तो रेशियो कितना आएगा इसका। तो अभी क्या करना है, पूछ क्या रहा है कि इसकी वैल्यू 2 आएगी, तो रेशियो कितना आएगी बताओ। क्योंकि तो एक्चुअल वैल्यू पता है मुझे, तो वही चीज है, उसी का एस्टिमेटर है। सो व्हाट इज रेशियो ऑफ, ये वही है ना, ये बीटा हैट इज नथिंग बट, ये कहीं ना कहीं उसी रेशियो में होगी। सो बीटा हैट इज समथिंग लाइक, बीटा किसका नाम है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, तो इसका रेशियो यहां पे कितना आएगा, बी वाई एक्स अपॉन बी एक्स वाई कितना आएगा देखो, और बताओ। बी वाई एक्स हाफ है, बी एक्स वाई 1 है, हाफ अपॉन 1/2, चेक करो लिखा से, हाँ हाँ फॉल्स हो जाएगा, 2 दिया उसे। नहीं फॉल्स कैसे हो जाएगा, तुम्हें ध्यान देना वहां पे क्या है। तो अभी क्या आएगा मेरे पास, ये हाफ ये आ रहा है, हाफ ये आ रहा है, वाई आई अपॉन एक्स आई है, मैंने न्यूमरेटर में वाई लिखा हुआ है, हाँ यहाँ वाई और एक्स, वाई न्यूमरेटर में एक्स डिनोमिनेटर में है, यही ना, बी यहाँ से बी वाई एक्स अपॉन बी एक्स वाई निकाल रहे हो, तो हाफ अपॉन 1 हाफ हो गया, लेकिन वहां पे देखो उल्टा है ना, वहां पे एक्स पहले न्यूमरेटर में, एक्स ऊपर है, इसलिए ट्रू हो गया। वहां एक्स ऊपर है ना, तो रेसिप्रोकल कर लोगे इसका, इसका तुम रेसिप्रोकल कर लो दोनों का, तो वैसे आ जाएगा उल्टा होके। ठीक है, तो ये थोड़ी स्टोरी है जो क्लास में कराया, एक बार देखो ध्यान से, और उसको हमने यूज किया। तो यहाँ जो भी कोवेरियंस या वेरियंस वर्ड यूज कर रहा हूँ वो रैंडम वेरिएबल का फॉर्मूला नहीं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, सो वो यूज कर रहा हूँ, इसलिए इसको क्या करते हैं ये लोग, तुम अगर रिग्रेशन की पर्टिकुलर बुक देखोगे तो ये लोग इसको ऐसा ना लिख के, जो बीटा हैट मैंने लिखा ना, ये लोग उसको लिखते हैं एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स। यहाँ जो मैंने लिखा है इसको यूज करते हैं लोग एस एक्स वाई अपॉन एस वाई वाई। तो इसको इस तरह का नोटेशन यूज करेगा रिग्रेशन वाली बुक में, ये यूज करता है, इसका नाम ये है, इस तरह से, तो वैसा यूज करता है। ठीक है, सो एनीवे मुझे लगता है टाइम हो गया था, यहीं स्टॉप करते हैं, अभी गेट का स्टार्ट करेंगे, तो अभी अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा, कल भी यही पेपर कंटिन्यू होगा। तो अभी हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किया है, बाकी आगे अभी जो रह गया जिन लोगों का 40 to 60 कल डिस्कस करेंगे। तो कल 1 to 20 डिस्कस किया, तो अभी समझो 20 to 40 डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 40 to 60 का जो रह जाएगा वो डिस्कस करेंगे, और अगर वो हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट पेपर डिस्कशन होगा 2022 वाला। तो 23 और 22 दोनों ट्राई करके आओ,
अगर कल जल्दी हो गया 23 का डिस्कशन तो फिर हम 22 का पेपर स्टार्ट करेंगे कल ही, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके आओ, एक एक पेपर ढंग से सॉल्व करो, चाहे पहले किए हो नहीं हो फिर से करो, जितनी बार सॉल्व करो उतना फायदा है, नुकसान नहीं होना है। अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, चलो अगले क्लास में देखते हैं।